बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 19 फ़िज़िक्स का क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। रेडियो एक्टिविटी पहले हम तारीफ़ करेंगे, उसके बाद रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डीके डेरिव करना है। अगर पेपर में आपसे पूछ ले तो आप ये लिख देंगे। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, जैसे यूरेनियम हो गया 92 एटॉमिक नंबर के साथ, फ्रेंशियम एटॉमिक नंबर 87। ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली इमिट इनविजिबल रेडिएशंस, मुसलसल इनविजिबल नज़र ना आने वाली रेडिएशन उनमें से निकलती है। ऐसे एलिमेंट्स को आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड दिस फेनोमेनॉन इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, डीके मतलब है ब्रेकिंग, टूटना, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, नंबर तादाद ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है। अगर आपके पास 1000 रेडियोएक्टिव एलिमेंट पड़े हुए हैं तो हर एक का न्यूक्लियस अलग अलग होगा, तो वो एक न्यूक्लियस होगा तो हम न्यूक्लियस कहेंगे। जब ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई हो जाएगा। इन अ सर्टेन टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसइंटीग्रेशन के, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई होंगी उतनी ही ज़्यादा उसमें डिसइंटीग्रेशन होंगी। मिसाल के तौर पर 1000 सैंपल है आपके पास और उसकी हाफ़ लाइफ है 200 साल, तो 200 साल के बाद वो 500 रह जाएंगे। अगर 1500 है तो वो 750 रह जाएंगे, हाफ उसका हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डीके अगले पॉइंट है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डीके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। अब जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतनी ही चेंज उसमें आ रही होगी। कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 जो इक्वेशन है इसको कंबाइन करेंगे। इक्वेशन 1 का डेल्टा एन एक मरतबा लिखा, प्रोपोर्शन का साइन दोनों में से एक बार लिखा, बस फर्स्ट इक्वेशन में एन और सेकंड में डेल्टा टी ले लिया। हमें मालूम है जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो इक्वल और कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे कांस्टेंट लेमडा है जिसको डीके कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ माइनस जो है शो कर रहा है कि पेरेंट न्यूक्लियाई में कमी आ रही है। ये एन मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई है, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके आएंगे तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बनेगा। इक्वल अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, लेमडा अपनी जगह पे, एन अपनी जगह पे। डेल्टा एन का मायने है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक्टिविटी, और ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 4 जो है ये आ जाएगा। इसकी जगह हमने ए पुट किया, माइनस हटाया क्योंकि एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और लेमडा अपनी जगह पे आ गया, एन अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई वो हमारे पास एन नोड है, टाइम जो है ना वो हमारे पास 0 है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डिसइंटीग्रेशन, तो इसलिए t इक्वल टू 0 लिया। तो द ग्राफ बिटवीन रिलेटिव एक्टिविटी n अपॉन एन नॉट एन t इज़ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है आपका कैसे बनेगा? u कोई कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से बनते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कम, फिर बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। विच इज़ मैथमेटिकली गिवन एज एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा टी। ई एक्सपोनेंशियल को शो कर रहा है, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, यहाँ पे लिखा है वेयर ई इज़ द नेचुरल लॉगरिथम, जो कि रेपिडली चेंज को शो करता है, तेज़ी के साथ जो चेंज होती है। एन नॉट डिवाइड है इक्वल टू की उस तरफ लेके जाएंगे तो एन इक्वल टू एन नॉट ई
पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास रेडियोएक्टिव लॉ के फॉर्म है। यू भी आ सकता है, यू भी आ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब अगला टॉपिक है हाफ लाइफ। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू डिके टू 1/2। अगर मेरे पास 500 सैंपल है तो ये हाफ जब होंगे तो इसके लिए कितना टाइम लगा? 200 साल लगे, 16 साल लगे, 15 साल लगे। हर एलिमेंट का रेडियोएक्टिव टाइम अलग अलग होता है, हाफ लाइफ अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि ट्रिटियम हाइड्रोजन की आइसोटॉप है, उसके तकरीबन 12.5 ईयर्स हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ को ज़ाहिर किससे करते हैं? टी, और सबस्क्रिप्ट में कदमों में हाफ लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.963 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा कॉल्ड डीके कांस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।